हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। आप सभी का स्वागत है दोस्तों लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी को बताया, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, तो मैं PYQ लेके आ रही हूँ। आपकी जीके जीएस की सीरीज चली हुई थी दोस्तों। मैंने प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी उनको चेक कर सकते हो। आज दोस्तों मैं आपके लिए SSC MTS का प्रीवियस ईयर पेपर जो 26 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट पेपर लेके आई हूँ दोस्तों। इसके अंदर आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों। ये सिर्फ आपका 26 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों क्या आया हुआ था हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता थी। मिस यूनिवर्स दोस्तों 2021 में बनने वाली कौन थी। ऑप्शंस देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है नादिया फरेरा, हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एडलाइन कैस्टेलिनो, हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों एंड्रिया मेजा, हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये दोस्तों हरनाल नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, हरनाज संधू है दोस्तों, ये हरनाज हरनाज संधू। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स बनी थी दोस्तों 2021 के अंदर। नाउ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है। रेशेदार फसल का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या आया हुआ है, रेशेदार फसल पूछी गई है। ऑप्शंस देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कॉफ़ी, हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों रबड़, हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सन, हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सन को हेम्प भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक रेशेदार फसल है हेम्प। नाउ हम अगले पर्सन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला पर्सन क्या है, तो दोस्तों एज अ क्विज की तरह आप ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। आपको दिख जाएगा किस तरीके से जीके जीएस की मैं जो सीरीज करवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। नाउ दोस्तों हमारा नेक्स्ट पर्सन है, हमारा अगला पर्सन है मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की थी। कब शादी की थी दोस्तों मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से, कौन से ईयर में की थी दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1611 के अंदर, हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1602 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1603 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1620 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1611 में सम्राट जहांगीर से जो है मेहरुनिसा जी ने शादी की थी। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो पेपर है ये मैं आपकी पीपीटी सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। मैंने ये पीपीटी बनाई है, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगी। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन दोस्तों किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो देखिए दोस्तों आपकी कला और संस्कृति से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका कला और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है संतूर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तबला, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हारमोनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। जाकिर हुसैन जी तबला वादक थे दोस्तों। तो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लुसेंट के पीछे बहुत अच्छे से दोस्तों आपको गिवन है ये। जाकिर हुसैन जी तबला वादक थे, तबला बजाते थे दोस्तों। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था दोस्तों। तो जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था दोस्तों, और 1955 में फिर उन्हें गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया। तो ऑप्शंस पर चलेंगे दोस्तों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ज्योतिबा फूले को, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को, हमारा सी ऑप्शन दोस्तों लाला हरदयाल को, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। दैट इज गोविंद बल्लभ पंत जी ने जो है दोस्तों जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और बाद में ये गृह मंत्री के रूप में भी मनोनीत किए गए थे।
ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको क्विज जिस तरीके से आप लगाते हो उसकी तरह आपको इन क्वेश्चनों को सुनना है और पढ़ना है दोस्तों, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो सकते हैं। आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको दिख रहा है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जाके टेक्स्ट बुक पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक लगा सकते हो। नाउ दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 23 मार्च को दोस्तों किस किस को जो है लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी? आपको पता है दोस्तों कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अब इनके अतिरिक्त दोस्तों कौन बच गया? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को नहीं दी गई थी, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है किसके अतिरिक्त अन्य सभी को फांसी दे दी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। महात्मा गांधी के अतिरिक्त बाकी सभी को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। नाउ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न पर क्या है दोस्तों, देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों क्या आया हुआ है क्वेश्चन, जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन पर देखेंगे दोस्तों, जन्म दर और जीडीपी का अंतर होता है दोस्तों, क्या जन्म दर और मृत्यु दर का योग होता है, क्या मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर होता है, क्या जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर होता है? तो इसका राइट ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बर्थ रेट और दोस्तों माइनस आपका डेथ रेट इक्वल टू होता है दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहदीन कलाम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये एक फेस्टिवल है, ये किस राज्य में बनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से आपके क्वेश्चंस भारतीय कला संस्कृति से पूछे जा रहे हैं। त्योहार भी करने हैं दोस्तों आपको, अच्छे से नृत्य भी करने हैं, इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो पीछे क्वेश्चंस आए हैं ये सभी स्टैटिक जीके के कवर कर लेने हैं। तो दोस्तों पूछा गया है बेहदीन कलाम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है झारखंड में या पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेघालय के अंदर दोस्तों बेहदीन कलाम त्योहार बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ आ गया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नाउ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों ये सारे के सारे आपके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल्स भी कवर करने हैं अपने पेपर के लिए। आपको पूछा गया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन कौन से अनुच्छेद के अंदर बताया गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंदर, हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अनुच्छेद 26, हमारा डी है दोस्तों अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अनुच्छेद 26 के अंदर दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस के अंदर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी टीम से, ये दोस्तों सैयद आएगा यहाँ पर, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 के विजेता हैं। तो दोस्तों 2021-22 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन सा राज्य बना था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस पर चलेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों केरल। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तमिलनाडु जो है दोस्तों सैयद अली ट्रॉफी के विजेता बने थे, तमिलनाडु राज्य। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आज तो वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा उस स्टूडेंट का जो कह रहे थे मैम टिक मार्क लगा दिया करो क्वेश्चन से आंसरों पे। तो आज मैं स्पेशल इस तरीके की पीडीएफ बनाई है मैंने। इसमें सारे के सारे जो आपका 26 तारीख को 2022 के अंदर आपका ये
जीके जीएस का जो पेपर आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको क्लियर करवा रही हूँ। ये सिर्फ फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है। नाउ हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सेंट्रल बैंक डैश में बना था। सेंट्रल बैंक कब बना था? देख रहे हो दोस्तों, बैंकों की स्थापना से रिलेटेड, संगठनों से रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1935 में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1937 में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1942 में, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1940 में। इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? भारत में सेंट्रल बैंक डैश में बना था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 1935 में सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है पेपर के अंदर। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलवा पत्थर से किया गया था। अब दोस्तों गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलवा पत्थर दोस्तों कैसे रंग का था, ये बताना है क्वेश्चन में। चलिए ऑप्शंस पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों काले रंग का, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हरा रंग का, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों सफ़ेद रंग का। तो आपको दिख रहा है दोस्तों किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के अंदर। आपने जितनी भी चरित्र शैलियाँ होगी और ये संस्कृति से रिलेटेड, ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लाल बलवा पत्थर से किया गया था दोस्तों। आप इसके मथुरा के पास जो वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण दोस्तों लाल बलवा पत्थर से किया गया था। नाउ दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर भारत के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? दोस्तों सिंपली पूछा गया है, लोकसभा का चुनाव लड़ने की उम्र पूछी गई है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है। तो दोस्तों हम ऑप्शन पर चलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 30 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लोकसभा चुनाव लड़ने की जो उम्र तो होती है दोस्तों 25 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए एक बार आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शंस पर चलेंगे। भारत की जलवायु दोस्तों आपको बतानी है किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शीतोष्ण, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मानसून। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानसूनीय प्रकार की जो है जलवायु को वर्णित किया गया है दोस्तों भारत की जलवायु को। आई होप दोस्तों क्लियर हो गए होंगे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। जिस तरीके के ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको एक क्विज लगवाना चाह रही हूँ जीके जीएस का, ताकि ये आगे ये रिपीट हो क्वेश्चन, तो आप जो है इनको ध्यान में रख सको कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार जो है पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 2020 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे दोस्तों? तो किस देश ने दोस्तों 2021 में जो आयोजित किए गए थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, तो किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? ऑप्शंस पर चलेंगे दोस्तों। चीन जनवादी गणराज्य ने, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों जापान ने, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ब्रिटेन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दोस्तों सबसे अधिक पदक जीते गए थे दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। फास्ट तो नहीं हो रहा दोस्तों, जल्दी जल्दी तो नहीं करवा रही, क्विज है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी यहाँ से मैं लगवा रही हूँ, फिर जाके आपको टेक्स्ट बुक ऐप आई होप आपने परचेज कर रखा होगा, वहाँ से इस चीज़ को करना, और बाकी जितने भी सेक्शन रहेंगे ना सभी को लगाना, ताकि आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए हम ऑप्शंस पर चलेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों केरल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों तमिलनाडु।
तो पूछा गया है दोस्तों, भारतीय निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। केरल का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक बताया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, देखिए दोस्तों। बोला गया है श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में डैश की कमी है। तो दोस्तों बेरी बेरी वैसे भी पता होना चाहिए दोस्तों, बेरी बेरी किससे होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए ऑप्शन पर चलेंगे दोस्तों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से, बी है दोस्तों विटामिन सी की कमी से, सी है दोस्तों विटामिन के की कमी से, डी है दोस्तों विटामिन बी की कमी से। तो इसका राइट आंसर होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। विटामिन बी की कमी से दोस्तों क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। नाउ हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, साइंस से क्वेश्चन था दोस्तों विटामिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, विटामिन टॉपिक को जरूर क्लियर करना। और दोस्तों मैंने ना प्लेलिस्ट चेक करना आप साइंस की, वहाँ विटामिन टॉपिक आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा है। आप विटामिन टॉपिक को वहाँ से पढ़ना, पीपीटी पीडीएफ बना रखी है मैंने, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। आप वहाँ से क्लियर करना विटामिन टॉपिक। नाउ हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो दोस्तों कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ऑप्शंस देखिए दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अशोक, हमारा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अशोक ऐसा शासक था दोस्तों जिसने जो है शिलालेखों के माध्यम से लोगों को संदेश फैलाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप क्लियर हो गया होगा, कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ना चाहिए आपका। नाउ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, नृत्य आए हुए हैं दोस्तों, नृत्य शैली पूछा गया है, राजस्थान से संबंधित कौन सी नृत्य शैली है? तो दोस्तों ये भारतीय नृत्य शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक नृत्य शैलियों से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो भी आपको क्लियर करनी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक जीके में आपको वो प्लेलिस्ट में मिलेगी दोस्तों। स्टैटिक जीके में अलग से ऊपर हाईलाइट कर रखा है दोस्तों नृत्य शैली, वो पूरी देखना दोस्तों आप। और वो भी बिल्कुल इस तरीके से करवा रखी है, आप एक बार जाके उसको देखना। और अगर क्वेश्चंस जो है आपके एसएससी एमटीएस के, उसमें बाकी जितने भी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मोस्टली कवर हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और बाकी अभी में आने वाली जो आगे वीडियोस हैं उनमें हर किसी वीडियो में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको सारे क्विज की तरह लगानी है दोस्तों सारी वीडियोस। चलो देखते हैं दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन है फर्स्ट कथक, हमारा बी है ओडिसी, हमारा सी है दोस्तों भरतनाट्यम, हमारा डी है दोस्तों कालबेलिया। तो भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित कौन सी दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कालबेलिया जो है दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हमारा नाउ अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा लास्ट प्रश्न क्या है, एथलेटिक फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी है। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है एथलेटिक फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी दोस्तों, ऐसे यूँ जो पैर होता है ना दोस्तों, बिल्कुल हाथी जितना मोटा इस तरीके का जो पैर है इस तरीके का फूल जाता है दोस्तों। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कवक, हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आनुवांशिक विकार के कारण। इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कवक फंगस के कारण होती है दोस्तों एथलेटिक फुट बीमारी ये। तो दोस्तों आपको विज्ञान के प्रश्न साइंस भी बहुत अच्छे से कवर करनी है, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपका एसएससी एमटीएस के अंदर साइंस बहुत ज़्यादा। आपको पता है दोस्तों, अगर आपका सेशन फर्स्ट तो ओनली क्वालिफाइंग है, मेरिट जो तैयार होगी दोस्तों आपकी जीके जीएस और दोस्तों इंग्लिश से रेडी होगी। तो ये दो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेने हैं, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्विज़ पे क्विज़ लगाने हैं, टेस्ट पेपर्स करने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरीके से बाकी शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं लेके आती रहूँगी आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस के। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।